नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। मेरे प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में एक जगत एक लोक कविता का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। तो सर्वप्रथम જોઈએ अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। बीजू, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उत्तर, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मानव जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। त्रीजू, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चौथो, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो અહીં આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે: સૂર્ય, સુખ દુઃખ, રક્ત, અસ્થિ, प्राण, गाय, कुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो जो અહીં આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે, ક से कौवा, कमल, कागज और कौशल। तो ग से गणेश, गमला, गज और गीत। घ से घर, घड़ी, घंटा और घना। च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। म से महल, मकान, मक्खन और मोर। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, શબ્દ સારણી। તો અહીં આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો, જેમાંથી આપણે શબ્દો ગોતવાના છે, જેમ કે મહાભારત, પારસી, મંદિર, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, હિન્દુ, શીખ, रामायण, साईं, अवेस्ता, मस्जिद और मुस्लिम। उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि बाइबल, बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है। महाभारत, तो महाभारत एक महाकाव्य है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए। ત્યાર પછી છે સ્વાધ્યાય, જેમાં પહેલો પ્રશ્न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? उत्तर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। बीजू, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? उत्तर, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। त्रीजो सवाल, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, हम इसके अलावा इस काव्य को शीर्षक देना चाहेंगे एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथो, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2,
विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो 5 तो एनु विलोम थशे दूर, चेतन नु विलोम थशे जड़, जीवन नु विलोम मृत्यु, स्वामी नु विलोम दास અને प्रकाश नु विलोम अंधकार। तो उदाहरण यहाँ आपेलू है, मेरे घर के पास मीना का घर है 5 तो एनु विलोम थशे दूर, तो दूर थी वाक्य बनशे मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। जो ये पहलू वाक्य शुभ, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है, तो अशुभ पर थी वाक्य જોઈએ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। बीजू चेतन, वृक्षों में भी चेतन है, जड़ तो वनस्पति जड़ नहीं है। त्रीजू है जीवन, औषधियां हमें जीवन देती है, मृत्यु औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। चौथू है स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है, तो दास वह किसी का दास नहीं है। पांचमू प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, अंधकार तो दीपक अंधकार का नाश करता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो जो सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान અને सेठानी तो जेठानी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाले काव्य पंक्तियां लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। तो उत्तर आवशे एक तेज एक हवा एक ही पानी। बीजू समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता से गीत तराने। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा शब्द बनाए और लिखिए। तो लोक नु समानार्थी थशे विश्व अने दुनिया, मान नु समानार्थी थशे सन्मान अने प्रतिष्ठा, निशान नु समानार्थी थशे चिन्ह अने संज्ञा, हाथ नु समानार्थी थशे हस्त अने पाणी, अने अंबर नु समानार्थी थशे आकाश आसमान अने गगन। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, अपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ एटले के पानी, तो उदाहरण सीता ने पानी से पानी पिया। पहलू है विश्व, तो सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। त्रीजू है चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। चौथू है हस्त, हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। पांचवू है आकाश, आकाश का ही अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि फूल, तो यह फूल सुंदर है। कमल, तालाब में कमल खिले हैं। बीजू सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। त्रीजू भारत, भारत विशाल देश है। चौथू हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवू है आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो बाळ मित्रों, आ विडियोनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे। तो छात्र, आज हमें गृह कार्य में एक जगत एक लोक काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और तैयार कर देने हैं।